महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा भक्ति मार्ग से भी ज्यादा ज्ञान मार्ग को ज्यादा जोर देते हैं। बुद्ध को बाह्य रूप से मनाने से भी बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसको समझते हुए पालन करते हुए मनाना ये सर्वश्रेष्ठ है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में भी अनेक स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरिषो कैराते तं पुनः पुनः तं विचन्दं कैरात सुखो पुण्यशौचयो सपपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बीट धानोरा रोड स्थित नागसेन बुद्ध विहार में बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापन समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, जिनके आमंत्रण से ससम्मान हम आए, पूजनीय बरंता तमशील थेरो, जिन्होंने ये सुंदर बुद्ध मूर्ति बनाने का काम किया, पूजनीय भिक्षु आचार्य जी, यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रावणगण, गण्यमान्य उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथमतः नागसेन बुद्ध विहार में ये सुंदर भव्य दिव्य बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापन समारोह संपन्न हुआ। ये बुद्ध मूर्ति बनाने में साथ देने वाले, सहयोग करने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जो ये बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापन समारोह में उपस्थित है, सभी जन जीवन में अच्छे इंसान बन के, अच्छे धम्म का माहौल बना के खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे। ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं से पुरुषो कैराते तं पुनः पुनः। दुनिया में जो इंसान है वो सारे इंसानों को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, शरीर से अच्छा करना चाहिए, वाणी से अच्छा बोलना चाहिए, मन से अच्छा सोचना चाहिए। शरीर वाणी मन से हर तरह का जो पाप करते हैं उससे दूर होना चाहिए। तो जीवन में जो भी अच्छा है, धम्म है, पुण्य है, वो करते जाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं वो कभी कभार साल में एक आध बार करना नहीं है, पुण्य जो है बार बार बारंबार करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करना जानता है, जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करते रहते हैं, निश्चित रूप से वो व्यक्ति जीवन में उच्च प्रकार के महान सुख शांति प्राप्त करते हैं। ये बुद्ध वाणी है, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। ऐसे ही अनगिनत उपदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध के बुद्ध मूर्ति आज प्रतिष्ठापन कार्यक्रम संपन्न हुआ।
ये बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापन कार्यक्रम है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को विधिवत रूप में बुद्ध मूर्ति के रूप में हम अभी पूजा शुरू कर रहे हैं। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जो मूर्ति हम प्रतिष्ठापन किए, हम दो तरह से पूजा कर सकते हैं। हाँ, एक तो आमिष पूजा, दूसरा प्रतिपत्ति पूजा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सामने अनेक तरह के धूप, दीप, पुष्प, अनेक तरह से पूजा कर सकते हैं, साज सज्जा कर सकते हैं। अनेक तरह से जो दिखने वाली पूजा है, इसे कहते हैं आमिष पूजा। और एक पूजा है प्रतिपत्ति पूजा। प्रतिपत्ति पूजा बोले तो बुद्ध ने जो उपदेश दिया, वो उपदेश को जान के, समझ के, पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए पूजा करना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा भक्ति मार्ग से भी ज्यादा ज्ञान मार्ग को ज्यादा जोर देते हैं। बुद्ध को बाह्य रूप से मनाने से भी बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसको समझते हुए, पालन करते हुए मनाना, ये सर्वश्रेष्ठ है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में भी अनेक अनेक वहाँ भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिकाएं दिखते हैं कि जो बुद्ध को देखते ही खूब प्रसन्न होते हैं। और होना जायज भी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध 32 महापुरुष लक्षण से युक्त है। 80 अनुव्यंजन छोटे छोटे लक्षणों से परिपूर्ण है। तथागत बुद्ध को देख के हर किसी को लगता है कि ये तो साक्षात कोई देव तो नहीं है, इतना प्रभावकारी रहता है। तो तथागत बुद्ध को देखना ही इतना शांत मोहक रहता है। फिर तथागत बुद्ध जब प्रवचन करने के लिए शब्द निकालते हैं, उसका तो बाबा वर्णन ही नहीं है, इतना अच्छा। तो तथागत बुद्ध को इस तरह से देखते रहने वाले बहुत सारे हैं, जिसमें वक्कली भिक्षु का नाम आता है। वो वक्कली भिक्षु एक समय भगवान बुद्ध का उपदेश सुन के, बुद्ध को देख देख के इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ। अरे भगवान बुद्ध कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, दिखने में कितना अच्छा है। बस बुद्ध को देखने के लिए, अब बुद्ध को मैं हमेशा कब देख पाऊंगा? जब मैं बुद्ध के साथ रहूंगा। तो मैं बुद्ध के साथ कब रह पाऊंगा? जब मैं बुद्ध का शिष्य बनूंगा। ठीक है, सारा घर बार सब छोड़ छाड़ के उसने प्रवज्य दीक्षा लिया, भिक्षु बन गया और बुद्ध के पास पास ही रहने लगे। हमेशा प्रवचन के समय में बुद्ध का चेहरा देखते देखते बैठते थे। वाह वाह वाह, कितना सुंदर है बुद्ध, बैठते हैं कितना सुंदर है बुद्ध, बोलते हैं कितना सुंदर है। इतना ही नहीं, प्रवचन सुनने वाले इतने उपासक उपासिकाओं के बीच में वो भिक्षु क्या करता है? सामने से इतना सुंदर दिखता है तो पीछे से कैसा दिखता है? पीछे से देखते थे, वाह वाह वाह, यहाँ से भी अच्छा है। फिर दाएं से कैसे दिखता है? दाएं से, फिर बाएं से, जगह जगह से बुद्ध को देखते रहना वो वक्कली भिक्षु करते थे। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के न जाने वहाँ कितने कितने भिक्षु भिक्षुनियाँ, उपासक उपासिकाएं दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करते हैं। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी अनंत फल प्राप्त करते हैं। परंतु वो वक्कली भिक्षु बनने के बाद भी बुद्ध के उपदेश से लेना देना ही नहीं, केवल बुद्ध को देखते ही रहते थे। तथागत बुद्ध सर्वज्ञ है, तथागत बुद्ध शास्ता है। बुद्ध ने जान लिया, वक्कली भिक्षु केवल देख रहे हैं, अभी इसको समझाना पड़ेगा। बुद्ध ने भिक्षु को बुलाया और कड़क शब्द से कहा, हे मूर्ख वक्कली, तुम्हारा शरीर भी वही हाथ, मांस और खून से बना है, मेरा शरीर भी उसी तरह बना है।
केवल शरीर देखते रहने वाले, जाओ मेरे सामने मत बैठो। तथागत बुद्ध के उपदेश, तथागत बुद्ध की बातें सुन के वो कली को लगा, अरे मैं बुद्ध को देखने के लिए ही भिक्षु बने, बुद्ध को देखने के लिए ही बुद्ध के साथ रहे, परंतु बुद्ध को ये पसंद नहीं है, तो मैं फिर यहाँ रह के क्या करूं? अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो भिक्षु बन के क्या करूं? अगर मैं भिक्षु नहीं बनूंगा, बुद्ध को देख नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं जी के क्या करूं? वो मरने के लिए तक तैयार हो गया। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध उनके पास आके बहुत ही स्नेह से समझाते हैं, यो तमं पश्यति सो मं पश्यति। जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। अगर बुद्ध को सही रूप में देखना है, बुद्ध को सही रूप में पहचानना है, तो बुद्ध द्वारा देशित धम्म को देखो, बुद्ध अपने आप दिख जाएगा। वो कली तुम धम्म को देखो। तथागत बुद्ध की वाणी सुन के, अरे बुद्ध मुझसे प्रेम नहीं करते, ऐसा तो नहीं, अगर बुद्ध को मैं पसंद नहीं आता तो बुद्ध यहाँ क्यों आते? ठीक है, आज से मैं धम्म देखूंगा। तथागत बुद्ध ने जैसा कहा मैं वैसा करूंगा। सही में वो कली भिक्षु ने धम्म को देखा, बुद्ध दिखाई दिया और दुख मुक्त ज्ञान मार्ग भी प्राप्त किया, दुख मुक्त भी हो गया। इस तरह तथागत बुद्ध को केवल बाह्य रूप से पूजा करते रहने वाले भी यहाँ बहुत सारे हैं। तथागत बुद्ध खूब अच्छे से जानते थे, अगर धम्म में चमत्कार रहा, अगर धम्म में मूर्ति पूजा रहा, ये ज्ञान मार्ग से बहुत दूर जाने वाले हैं, धम्म को समझने वाले नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध ने बुद्ध मूर्ति बनाने से मना किया, निषेध किया। तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध मूर्ति बनाने का परंपरा नहीं था, वो तो 100 साल बाद। अब तथागत बुद्ध को कैसे, बुद्ध नहीं है तो बुद्ध को कैसे याद करें? पहले तो स्तूप बना के बुद्ध के प्रतीक के रूप में, बोधि वृक्ष रख के बोधि वृक्ष को बुद्ध के प्रतीक के रूप में पूजा करते थे। बाद में बुद्ध भी होना चाहिए करके बुद्ध का मूर्ति बनाना शुरू किया। जिन तथागत बुद्ध ने बुद्ध मूर्ति बनाने के लिए निषेध किया, माहिती है, आज दुनिया में सारे धम्मों के मूर्ति एक तरफ और बुद्ध के मूर्ति एक तरफ, फिर भी बुद्ध मूर्ति ही ज्यादा है। थाईलैंड के धम्मकाय निकाय में एक स्तूपा में ही 10 लाख बुद्ध मूर्ति रखा है। हम यहाँ बुद्ध विहार में एक एक बुद्ध मूर्ति रखते हैं, वहाँ एक एक बुद्ध विहार में अनगिनत बुद्ध मूर्ति रखते हैं। हॉल में भी छोटा छोटा बुद्ध मूर्ति ऐसे बड़े हैं तो पूरा बुद्ध विहार के चारों ओर बनाते हैं। कितना कितना भक्ति भाव बहुत है, होना भी चाहिए, परंतु भक्ति भाव ही सब कुछ है, इसी में अटकना नहीं चाहिए। भक्ति भाव से ज्ञान मार्ग में जाना चाहिए। बुद्ध को जानते हुए, बुद्ध के धम्म को जानते हुए पालन भी करना चाहिए। जितना पालन करेंगे उतना कल्याण है। जो बुद्ध मूर्ति हमने प्रतिष्ठापन किया वो तथागत बुद्ध अरहत है, सभी दुखों से मुक्त है, सम्मा संबुद्धो, सम्यक संबुद्ध है, अरंग सम्मा संबुद्धो, विद्याचरण संपन्नो, विद्या और आचरण से युक्त है। तथागत बुद्ध यथाकारी तथावादी, तथाकारी यथावादी, जैसा कहते हैं वैसा ही बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। हम सामान्य इंसान बोलते कुछ है, करते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, अलग अलग है। बुद्ध वैसा नहीं, वही कहते हैं जो करते हैं और वही करते हैं जो बोलते हैं। तथागत बुद्ध विद्याचरण संपन्न सुगतो, तथागत बुद्ध सुगत है, अच्छे जगह पर परिपूर्ण होके पहुंच चुके हुए सुगत है। सुगतो लोकविदु, लोक के विज्ञ है, सभी बातें तथागत बुद्ध जानते हैं। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, जो मतलब दमन करने योग्य व्यक्तियों को
अच्छे से दमन करने वाले अनुपम सारथी समान। अंगुलिमाल जिन्होंने हजारों लोगों को मारा, उसको आराम से तथागत बुद्ध धम्म में लाए। हाँ, ये आलवक यक्ष, जो यक्ष को देख के उसके खुद के परिवार भी थर 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 कांपते थे, तथागत बुद्ध वहां पहुंच के उसको भी जगह पे लाए। ऐसे दमन करने योग्य व्यक्तियों को, अच्छे से दमन करने वाले, ज्ञान प्राप्त करने योग्य व्यक्तियों को अच्छे से ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित कराने वाले तथागत बुद्ध है। अनुक्तरो पुरुष धम्मसारथी सत्ता देव मनुष्यानंग, देव मनुष्य का शास्ता है, गुरु है। बुद्धो तथागत बुद्ध है, जो खुद ही ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, दुख मुक्त बने, निर्वाण लाभी बने, ऐसे तथागत बुद्ध है। हमेशा याद रखना, तथागत बुद्ध को केवल एक शोपीस के रूप में नहीं रखना। इन दिनों ये बहुत सारे प्रोग्राम में पूरा महाराष्ट्र भर यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। कल भी शाम को जय भीम जयंती महोत्सव या अमरावती में रात को वहाँ प्रोग्राम था। एक उपासिका के घर में गए, वहाँ अच्छा खासा बुद्ध मूर्ति के लिए बाबा साहब के लिए अच्छे जगह बना के रखा था। हमेशा जिस तरह हम घर बनाते हैं, घर बनाने की जितना खर्चा लगता है उससे कम से कम 5% तो बाबा साहब भगवान बुद्ध के लिए अच्छे जगह अपने घर में रखो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, भगवान बुद्ध बाबा साहब शोपीस नहीं है, हमारे आदर्श है, हमारे पूजनीय है। इसलिए भगवान बुद्ध जहाँ रखते हैं उसके ऊपर फैमिली का फोटो, उसके ऊपर अनेक चीजें, ऐसा मत रखो। भगवान बुद्ध सबसे ऊपर और बाकी चीजें रखना है तो नीचे नीचे, ये बात भी याद रखो। और भगवान बुद्ध है तो हमेशा भक्ति के साथ साथ ज्ञान मार्ग में जाए। इस तरह हर दिन सुबह शाम, ज्यादा नहीं, कम से कम 10 मिनट तथागत बुद्ध के सामने बैठ के थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा सा ये बुद्ध गुण, धम्म गुण, संग गुण याद करते जाओ। इतना भी नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, घर में सुख शांति नहीं आएगा। इसमें एक्सक्यूज नहीं है, करना ही है। तो उपासक उपासिकाएं समय को ध्यान में रखते हुए, अभी ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा ही धम्म की बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं पाप नहीं करना, पुण्य करना, चित्त परिशुद्ध करना, सारे धम्मों का ये सारांश है। इसको भी जान के समझ के व्यवहार में पालन किया तो जीवन में खूब खूब सुख होगा, शांति होगा। फिर एक बार हम कामना करते हैं, हम भी परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म सबसे मानवतावादी, सबसे साइंटिफिक करके खुद ने दीक्षा लेके अपनों को दीक्षा दिया, वो धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे, वो धम्म को खूब अच्छे से पालन करे और परिपूर्ण रूप से पालन करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।